हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। जो भी बच्चे हमारे 10th के बाद कॉमर्स लेंगे 11th में, मैं आज आप सभी को अकाउंटेंसी जो हमारी बुक रहेगी 11th में, हमारे 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बेसिक बताऊंगी थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग है। अभी मैं आपको ये मीनिंग समझाऊंगी अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो लेन देन होगा, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, और उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बिजनेस में जो भी बुक्स रहेगी उनमें हम उनको रिटर्न में नोट करेंगे, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शंस जो है हमारी, ट्रांजैक्शंस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेकर आती है। एंड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हैं उनको हम मनी में मेजर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर कोई भी दोनों मैनेजर में से एक मैनेजर अगर रिज़ाइन दे दे तो हमारे बिजनेस में लॉस होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें कितने रुपए का लॉस होगा। तो इसको हम फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। ये हमारा कैसा इवेंट हो जाएगा, ये हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के रहेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मीन्स इफ़ अ बिजनेसमैन परचेज 20 चेयर्स, अगर एक बिजनेसमैन ने 20 चेयर खरीदी है एंड 10 टेबल्स खरीदी है, तो वो अपनी बुक में 20 चेयर और 10 टेबल रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो रिकॉर्ड करेगा चेयर्स, मान लो 10,000 रुपये की है टोटल, तो 10,000 रुपीज़, एंड टेबल्स है 5,000 रुपये की, तो टर्म्स ऑफ मनी में उनको
वो करके मेजर करके और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बता रखा है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, हमने जो भी ट्रांजैक्शन करे उनको हमने सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद हम उनको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई का मतलब है कि हम क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासीफाइंग मीन्स क्या होता है? क्लासीफाइंग मीन्स कि हमारे पास जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करना, एक जगह पर उनको ग्रुपिंग करना सेपरेट अकाउंट्स में। और उस सेपरेट अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? जो सेपरेट अकाउंट्स हम ओपन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? लेजर। क्या कहेंगे? लेजर। जो भी हमारे सबसे पहले हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास बुक्स होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको हम बोलते हैं जर्नल या और सब्सिडरी बुक्स। उसमें हमारी सबसे पहले हम जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी बुक रहेगी जर्नल। उसके बाद हम आगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमारी सब्सिडरी बुक्स आ जाएंगी। उसमें रहेगी हमारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक्स एंड जनरल प्रॉपर। हमारे सिलेबस में यही बुक्स रहेंगी। और वैसे बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कितनी बुक्स रखता है। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो वे और ज़्यादा बुक रख सकते हैं अपने पास। तो क्लासीफाइंग मीन्स, classifying is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate accounts, and the book in which various accounts are open is called ledger। वो बुक जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स क्या होता है? समराइजिंग इज द आर्ट्स ऑफ प्रेजेंटिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग इज़ द आर्ट्स ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा। जो डेटा हम क्लासीफाई कर चुके हैं, जो डेटा हमने क्लासीफाई कर लिए हैं, अलग अलग अकाउंट्स हम जो ओपन कर चुके हैं हर ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का, उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे। तो समराइज मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डेटा। हम जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिज़नेस के साथ बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड होती है हमारे बिज़नेस में। वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले प्रोप्राइटर होता है। प्रोप्राइटर मीन्स जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, ओनर्स। उसके बाद मैनेजर्स होते हैं जिन्हें कंप्लीट डेटा चाहिए बिज़नेस के लिए, कंट्रोलिंग और प्लानिंग करने के लिए। और कौन कौन होते हैं? हमारे आउटसाइडर में आ जाएंगे हमारे। और अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने हमें उधार सामान बेच रखा है, लेंडर्स होते हैं जिन्होंने हमें लोन प्रोवाइड कर रखा है। तो ये इन सारी पार्टीज़ का हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो समराइजिंग का मतलब होता है इन सभी, इनको हम बोलते हैं यूजर्स, जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो समराइजिंग मीन्स कि क्लासीफाइड डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसमें हम क्या करेंगे? समराइजिंग में, लेजर में हमने जो डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करे हैं, लेजर में हमने जो भी अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं उन अकाउंट्स की हम बैलेंसिंग करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स हमारे होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स रहेंगे। और जो हमारे एवरी ईयर 31 मार्च को प्रिपेयर करे जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या प्रेजेंट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स रहेंगे उसमें हमारा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट हम एक साल में जो भी हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है और ग्रोस लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या असरटेन करेंगे? द नेट प्रॉफिट एंड द नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है ये असरटेन करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे 3rd नंबर पर हमारी बनेगी बैलेंस शीट्स, और बैलेंस शीट्स में हम क्या शो करेगी? बैलेंस शीट्स इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल। जो हमारी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, जो ये तीनों वर्ड हैं हमारे, इनको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।